हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एस लाइन के आखिरी दो एपिसोड 5 और 6। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जी ह्यूक से, जो अपने अतीत को याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे वो अपनी भतीजी की देखभाल किया करता था। जब उसके माता पिता की मौत हुई थी तब भी जी ह्यूक उसके साथ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में जी ह्यूक इस समय पुलिस स्टेशन में होता है। सबसे पहले वो अपने कोग्स की तरफ देखता है और वहां उसे असलाइन की हल्की झलक दिखाई देती है। फिर उसकी नज़र डोंग सीक पर जाती है और हैरानी की बात यह है कि उसके ऊपर भी दो असलाइन दिखाई देती हैं। जी ह्यूक उससे पूछता है, क्या तुम अपनी पत्नी से मिलने से पहले किसी और को डेट कर चुके हो? डोंग सीक जवाब देता है, हाँ, मैंने एक लड़की को डेट किया था। ये सुनकर जी ह्यूक कहता है, यार तुम तो किसी और ही दुनिया में जी रहे हो। तभी वहां एक लड़की आती है, जीना। वो सीधा आकर कहती है, मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। अगले सीन में जी ह्यूक जीवून को अस्पताल में सान्या के पास लेकर आता है। वो ये जांचना चाहता है कि क्या उनकी लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जी ह्यूक जीवून से पूछता है, क्या सान्या का पहले कोई बॉयफ्रेंड था? जीवून कहता है, मुझे नहीं पता। हालांकि सान्या अक्सर कहा करती थी, मैं एक दिन ह्यून को मार दूंगी क्योंकि वो मुझे हमेशा बुली करती है। अब सीन कट होता है ह्यून की तरफ। वो अपने घर में बैठी होती है और दोस्तों के साथ ग्रुप चैट पर बात कर रही होती है। वो बताती है कि उसका जन्मदिन नवंबर में है। दोस्त कहते हैं तो पार्टी रख लो, लेकिन ह्यून मना कर देती है। तभी ह्यून के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, वही नंबर जिससे पहले भी मैसेज आ चुका था। तुम जिस दुनिया को देख सकती हो उसे मैं भी देख सकता हूँ। इसे जानना है तो हाई स्कूल आओ। इस बार लिखा होता है, नवंबर में तुम्हारा जन्मदिन है, स्कूल आ जाना, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। अगली सुबह ह्यून स्कूल में होती है। वो बार बार उस मैसेज को देख रही होती है। तभी उसकी नज़र जीना पर पड़ती है, वही लड़की जो पहले पुलिस स्टेशन में आई थी, और अब उसके ऊपर भी असलाइन नजर आ रही होती है। अगले सीन में जीना पुलिस को अपना बयान देती है। वो बताती है कि वो अपने दोस्त जूहन से मिलने उसके अपार्टमेंट गई थी। वो कहती है, वो मुझे अपनी बहन मानता था, लेकिन मुझे लगता है उस दिन उसने मुझे शराब पिलाई, बेहोश कर दिया और मेरा फायदा उठाया। पुलिस वाली पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? जीना कहती है, जब मेरी आंख खुली तो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे। फिर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। जी ह्यूक जीवून से मिलने आता है। पहले उसकी नज़र क्यू जिन पर पड़ती है, लेकिन इस बार उसके ऊपर कोई असलाइन नहीं होती। क्यू जिन मुस्कुराकर पूछती है, सान्या कैसी है? जी ह्यूक कहता है, अभी तक होश में नहीं आई है। क्यू जिन फिर कहती है, तुमने चश्मा पहन लिया है, तुम पर अच्छा लग रहा है। जी ह्यूक कहता है, हम जीवून से मिलने आए हैं, वो कहाँ है? आखिरी सीन में वो जीवून से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। जूहन कह चुका होता है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं उसके साथ नहीं सोया। फिर उससे सवाल किया जाता है, फिर तुमने शराब क्यों पी और तुम करते क्या हो? वो जवाब देता है, मैं पढ़ाई के स्ट्रेस में था इसलिए शराब पी ली। मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ मैं गाने गाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। जी ह्यूक बाहर आता है, लेकिन वहीं ह्यून खड़ी होती है जो उसे देख लेती है। वो पास आकर कहती है, ये तुम कहाँ से लाए हो? इन्हें उतार दो, ये डेंजरस हैं। जी ह्यूक जवाब देता है, लेकिन ये मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अभी एक केस पर काम कर रहा हूँ और इनके जरिए कुछ क्लूज मिल सकते हैं। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी क्यू जिन आती है। वो पूछती है, क्या हुआ? लेकिन ह्यून कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। जी ह्यूक जाते हुए उसे देखता है और पूछता है, क्या तुम डिनर पर चलोगी? ह्यून पूछती है, क्या? लेकिन जी ह्यूक कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। हालांकि जब क्यू जिन उसे जाते हुए देखती है तभी हमें पता चलता है कि वो भी असलाइन को देख सकती है। अगले सीन में जूहन अपनी कंपनी में होता है। जीवून वहां पहुंचता है ताकि उसे कुछ जानकारी मिल सके, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। फिर जूहन से दोबारा पूछताछ होती है। वो अपनी और जीना की पुरानी चैट्स दिखाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उसने कोई गलत हरकत नहीं की थी। पास में जीना और उसकी माँ भी मौजूद होती हैं। जी ह्यूक जीना से पूछता है, क्या तुम दोनों ने पहले रोमांस किया था? जीना साफ मना कर देती है, लेकिन जी ह्यूक देखता है कि जीना के ऊपर 3-4 असलाइन दिखाई दे रही हैं। वो सोचता है, ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? फिर वो दरवाजा खोलता है और जूहन बाहर निकल रहा होता है। जी ह्यूक उसकी ओर देखता है, ये जांचने के लिए कि क्या उनके एस लाइन आपस में कनेक्ट होती है या नहीं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बनता। इसका मतलब साफ है, जूहन ने कोई गलत काम नहीं किया। रात का सीन, जी ह्यूक अपने घर लौट रहा होता है। वहीं पास में ह्यून बैठी होती है।
वो उससे बात करती है, फिर उसके चश्मे को उठाकर ऊपर की तरफ देखती है। जी ह्यूक कहता है, मुझे पता है ये डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो कहता है, वैसे भी तुमने इन्हीं की मदद से सुमिन की जान बचाई थी। इसके बाद जी ह्यूक एक पुरानी फोटो देता है जिसमें ह्यून और उसकी माँ होती है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का केस भी देखा था, उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ह्यून पूछती है, तुम अब किस केस पर काम कर रहे हो? जी ह्यूक जवाब देता है, तुम्हारी क्लास में जो लड़की जीना है उसी के केस पर। उसके साथ जो हुआ वही हम सुलझा रहे हैं। अब ह्यून को एक सीन याद आता है, वो सीन जीना से जुड़ा होता है। वो सोचती है, एक हफ्ते पहले तो उसके ऊपर कोई असलाइन नहीं थी, फिर अब अचानक से असलाइन कैसे आ गई? पुलिस वाले जीना के अपार्टमेंट में पूछताछ के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं पता चलता। अब सीन कट होता है ह्यून के होटल में। ह्यून अंदर आती है, बाहर कोई लड़की उसे देख रही होती है। ह्यून को याद आता है कि जी ह्यूक ने उसे एक बार कहा था, जब मैं होटल में गया था तो वहाँ बॉटम में ये चश्मे मुझे मिले थे। ह्यून अब होटल के अंदर कुछ चेक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ जासन आ जाता है। ह्यून उसे देखती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जासन जवाब देता है, मैं पास से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें यहाँ अंदर आते हुए देखा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ह्यून भी झूठ बोल देती है, मैंने यहाँ कुछ छोड़ा था, वही लेने आई थी। वैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं कुछ अजीब चीजें देख सकती हूँ। अब जी ह्यूक को ह्यून के सिर पर लाइन दिखने लगती है। वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है और तुरंत कहता है, ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन ह्यून बस मुस्कुराती है। फिर वो खुद को शीशे में देखती है और खुद को एक हल्का सा किस कर देती है। कट होता है अगले सीन पर, जहाँ जी ह्यूक और डोंग सिक जूहन के अपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हैं। वो कुछ सबूत ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों जूहन से आमने सामने बात करते हैं। जी ह्यूक सीधा सवाल करता है, मैं जानता हूँ कि तुम जीना में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी ये सब क्यों किया? अब सच बोल दो। जूहन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझसे कहा था कि अल्कोहल लेकर आओ, बस मैं वही लेने गया था। अगर तुम चाहो तो सीसीटीवी कैमरा देख लो। इसके बाद फुटेज चेक की जाती है और जी ह्यूक नोटिस करता है कि उस रात जूहन अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। शुरुआत में उन दोस्तों पर कोई लाइन नहीं दिखती थी, लेकिन जैसे ही चारों जीना के अपार्टमेंट से निकलते हैं, उनके ऊपर रेड लाइन आ जाती है। इसका मतलब साफ था, उन चारों ने जीना के साथ कुछ गलत किया था और इसलिए जीना के सिर पर वो काली गहरी लाइन थी। कट होता है स्कूल के सीन पर। ह्यून अपनी क्लास में होती है और तभी उसकी नज़र जीना पर जाती है। वो देखती है कि जीना के सिर से 3 लाल नस लाइन्स निकली हैं, जो उन 3 लड़कों से जुड़ी हैं जिन्हें उन्होंने कैमरे में देखा था। ह्यून तुरंत जी ह्यूक को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी जी ह्यूक वहां आ जाता है और चुपचाप उसे देखता रहता है। अगले सीन में पुलिस तीनों लड़कों को इंटरोगेशन रूम में ले आती है, मगर उनमें से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। सभी चुप हैं, जैसे कुछ छिपा रहे हों। तभी एक लड़का धीमे से कहता है, मुझे घर जाना है। जी ह्यूक उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन वो उसे सीधा घर नहीं ले जाता, बल्कि उसे लेकर जाता है एक कन्वीनियंस स्टोर के पास, जहाँ पहले वो चारों दोस्त जीना के साथ उस रात मौजूद थे। लड़का हैरान होकर पूछता है, ये कौन सी जगह है? जी ह्यूक का चेहरा सख्त हो जाता है, तुम सच में नहीं जानते? तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है, माहौल भारी हो जाता है और तभी वो लड़का अचानक गाड़ी से बाहर कूदता है और भागने लगता है। जी ह्यूक और दूसरे पुलिस अफसर तुरंत उसके पीछे भागते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। अब वो लड़का कांप रहा था, पसीने से लथपथ, और अब उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे दोबारा गाड़ी में बिठाया जाता है और पूछते हैं कि अब हमें बताओ कि क्या हुआ था। लड़का कहता है कि यह सब प्लानिंग जूह ने की थी, उसी ने अल्कोहल में मेडिसिन मिला दी थी और जीना को बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये सब कर दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। जी ह्यूक बाद में जीवून से बात करने के लिए आता है। वो उसे बता देता है, तुमने क्या किया? लेकिन जीवून कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? जी ह्यूक कहता है, मेरे पास 3 विटनेस हैं। अगले सीन में जी ह्यूक ह्यून के साथ होता है। ह्यून पूछ रही होती है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? जी ह्यूक कहता है, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब ये सब कोर्ट पर डिपेंड है। ह्यून उसकी एस लाइन को देखती है और कहती है, अगर मेरे पास इतनी एस लाइन होती तो मैं कुछ भी फील नहीं कर पाती। जी ह्यूक थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। वो तुरंत सीरियस हो जाता है और कहता है, मुझे कहीं जाना है, तुम जा सकती हो। वो ह्यून को बस स्टॉप पर उतार देता है और खुद तेजी से निकल जाता है। अगले ही पल जी ह्यूक हॉस्पिटल पहुंचता है।
जैसे ही अंदर आता है, एक नर्स घबराकर बताती है कि आपके पिता अब यहाँ नहीं हैं, वो गायब हो गए हैं। जी ह्यूक फौरन हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसके पिता को बाहर ले जा रही होती है। जी ह्यूक गौर से देखता है और पहचान जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं, क्यूजिन है। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, एक फोटो जो सने की होती है। वो तुरंत सने को देखने हॉस्पिटल के एक कमरे में जाता है। सने सुरक्षित होती है, लेकिन उसकी एस लाइन किसी के साथ कनेक्ट हो रही होती है। जी ह्यूक को शक होता है। वो धीरे से अपनी बंदूक निकालता है। जैसे ही वो कमरे में अंदर दाखिल होता है, उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों उभर आते हैं, क्योंकि जो इंसान सने के पास खड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का पिता होता है। पिता जैसे ही सने को छूता है, जी ह्यूक गुस्से में आकर उसे दूर धक्का देता है और चीखते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने स्नेह के साथ क्या किया था? अगले सीन में हम जीना को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन तभी उसके पास एक वीडियो आता है जो किसी लड़की का होता है और कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। अब जीना पढ़ाई करने के लिए जाती है, लेकिन रात को वो वीडियो को फिर से देख रही होती है। साथ में कई मैसेज भी आते हैं। उस आदमी ने धमकी दी होती है कि अगर उसने नहीं माना तो वो ये वीडियो सबके सामने एक्सपोज कर देगा। रात को जीना अपने रेस्टोरेंट से बाहर आती है खुद को मारने के लिए। वो ऊपर से कूदने ही वाली होती है कि तभी क्यूजिन वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। क्यूजिन कहती है कि उसे कॉफी चाहिए और जीना उसके साथ चल देती है। बाद में क्यूजिन उसे एक चश्मा दिखाती है और कहती है, ये मुझे वहीं मिला था, शायद तुम्हारा है। जीना मना कर देती है, लेकिन क्यूजिन मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, ये तुम ले लो, ये तुम पर सूट करेगा। अब हम जी को बस स्टॉप पर ह्यून देखते हैं। उसने पहले ही जस यन को कॉल किया था। जस यन भी वहां आता है और कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन जी ह्यून मना कर देती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहती हूँ। जस यन थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, लेकिन जी ह्यून जवाब देती है, मैं फोर्स नहीं कर रही, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहती हूँ। जस यन कॉन्डोम के बारे में पूछता है तो जी वून हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास पहले से है। फिर जस यन उसे किस करता है और वैसा ही करता है जैसा ह्यून चाहती थी। अब जी वून अपनी एस लाइन को देख रही होती है जो उसे जस यन से जोड़ रही थी। अब दोनों बाहर निकलते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। जस यन कहता है, चलो कुछ खाने चलते हैं, लेकिन जी ह्यून कहती है, नहीं, मेरी आखिरी बस आने वाली है, मुझे जाना होगा। जस यन मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। वो भाग कर जाता है और केक लेने निकलता है। इधर जी ह्यून खुद को मिरर में देखती है और अपनी एस लाइन को, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। चारों ओर शोर होने लगता है। ह्यून दौड़कर बाहर आती है और देखती है जस यन का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर चुका होता है। जी वून फूट फूट कर रोती है और कहती है, मैं शापित हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना चाहिए था। अगले सीन में ह्यून अकेली बैठी होती है। वो अपने हाथों को देखती है जिन पर खून लगा हुआ होता है। उसे एक फोटो भेजी जाती है जिसमें जीना बंधी हुई होती है और उसे स्कूल में आने के लिए कहा जाता है। ह्यून डर और घबराहट में तुरंत जी ह्यूक को कॉल करती है। वो रोती है और कहती है, मेरी मदद करो। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। जी ह्यूक कहता है कि वो आदमी बता रहा था कि स्नैक एस लाइन फिर से कनेक्ट हो रही है, लेकिन ह्यून इस बात से इनकार कर देती है। बाद में ह्यून बताती है कि हर साल उसके बर्थडे पर किसी ने उसे एक गिफ्ट कार्ड भेजा था। उसे लगता था कि उसकी माँ भेजती है, लेकिन अब पता चला कि ऐसा नहीं है, वो तो एक अपराधी है। फिर वो जिना की फोटो दिखाती है। अब दोनों स्कूल में पहुंचते हैं। वो एक रूम को देखते हैं जिसमें से लाइटें बाहर आ रही होती हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जीना यहीं पर होनी चाहिए। फिर दोनों भागते हुए उस कमरे के अंदर आते हैं। जी ह्यूक ह्यून के ठीक पीछे होता है। ह्यून कमरे में जाती है, जिना को देखती है, उसे खोलती है और कहती है, बाहर पुलिस वाला भी है। जिना बाहर आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हालांकि जी ह्यूक वहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो मिरर के अंदर फंसा हो। यहाँ दो अलग अलग वर्ल्ड बन चुके हैं। फिर दोनों लड़कियां डर के मारे भागती हुई नीचे की ओर आती हैं, लेकिन हर बार उसी जगह पर पहुंच जाती है मानो कोई लूप चल रहा हो। जी ह्यूक छत पर आता है, डोर को ओपन करता है और यह डोर की आवाज जिना सुन लेती है। बाद में दोनों ऊपर आती हैं, लेकिन वहां जी ह्यूक नहीं होता। जी ह्यूक किसी और जगह पर होता है और वहां बहुत सारे लोगों को देखता है। इन सबको क्यूजिन लीड कर रही थी। जिना ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसने चश्मा पहन लिया था और उससे मिलने क्यूजिन आई थी। जिना कहती है, तुमने मुझे ये चश्मा क्यों दिया था? क्या इसके पीछे कोई मकसद था?
क्यूजिन कहती है, क्या हुआ? अब तुम ठीक नहीं हो? पहले तुम खुद को मारना चाहती थी, अब किसी और को मारना चाहती हो? क्या मैं सही हूँ? जिना कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो 4 लाइनें होती हैं, उन चारों लोगों को वो एक एक करके मार देती है। हालांकि उनमें से एक बच गया था, जिसे वो प्रेजेंट में जाकर मार देती है। क्यूजिन ये सब लाइव देखती है। ह्यून अब जिना से बात करती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं कुछ अजीब चीजें देख सकती हूँ। तभी जिना उठती है और पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिना ने चश्मा पहन रखा था। जिना कहती है, क्यूजिन ने मुझे बताया था कि तुम एस लाइन देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के। क्या ये सच है? ह्यून पूछती है, तुम्हारे पास ये चश्मा कहाँ से आया? इसे उतार दो। लेकिन जिना उसकी बात नहीं मानती। दूसरी दुनिया में क्यूजिन आ जाती है, उसके ऊपर कई एस लाइन होती है, लेकिन वो जल्दी गायब हो जाती हैं। इसके सामने एक बॉडी होती है। जब पर्दा उठाती है तो पता चलता है कि वह बॉडी जी ह्यूक के पिता की है। जी ह्यूक दौड़कर आता है, अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। क्यूजिन उसे चाकू देती है और कहती है, क्या तुम अपनी निश को नहीं बचाना चाहते? तो इसे मार दो। जी ह्यूक ऐसा करने ही वाला होता है, लेकिन क्यूजिन उसे रोक लेती है, चाकू को दूर फेंक देती है और खुद ही मारने के लिए बढ़ती है। क्यूजिन फिर जी ह्यूक के पास आती है, उसे उठाकर कहती है, ये दुनिया अब जल्दी ही लाल रंग में बदल जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ ताकि तुम सने से मिलने हॉस्पिटल जा सको। ह्यून और जिना आपस में फाइट कर रहे थे। ह्यून चश्मा निकालकर नीचे गिरा देती है। ह्यून की गाल पर स्क्रैच आ जाता है, लेकिन वो जल्दी से चश्मा तोड़ देती है। अब क्यूजिन आती है और पूछती है, तुम कहाँ हो और तुम्हारी गाल पर ये क्या है? स्क्रैच से खून की बूंदें निकल रही थी। ह्यून ऊपर जा रही थी और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब वहां क्यूजिन भी आ जाती है। ह्यून क्यूजिन को देखती है, चिल्ला उठती है, जी ह्यूक को छोड़ दो। ह्यून उसके पास आती है और गुस्से में पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे आखिर क्या मिलता है? क्यूजिन एक कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम शापित हो? लेकिन ऐसा नहीं है, तुम उस लाइन को देख सकती हो और तुम्हें ये एक आशीर्वाद लगता है। लेकिन ह्यून गुस्से में कहती है, नहीं, ये कोई आशीर्वाद नहीं है, लोग तो एक दूसरे को मार रहे हैं इसकी वजह से। क्यूजिन अपने लोगों को इशारा करती है और वो सब ह्यून को घेर लेते हैं। क्यूजिन चाकू लेकर ह्यून की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी बीच में ह्यून की माँ आ जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत देर से आई, हमारी मौत एक एक्सीडेंट थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और वो चश्मे, वो मेरे थे। ह्यून को तब एक सीन याद आता है, मैंने चश्मे पहने थे और मैंने अपने पति को देखा था, वो किसी और औरत के साथ था और उनकी एस लाइन आपस में जुड़ी हुई थी। तभी ह्यून गुस्से में आती है, क्यूजिन को मारने के लिए चाकू लेकर झपटती है, लेकिन गलती से खुद के पेट में ही चाकू लग जाता है। वो हवा में उड़ रही होती है और उसके पेट से खून की बूंदें टपकती हैं। इसी दौरान बहुत सारी एस लाइनें बन जाती हैं, जो मिलकर एक बड़ा सर्कल बना देती हैं। ह्यून नीचे गिर जाती है। क्यूजिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उस सर्कल को पूरी दुनिया में फैला देती है। ह्यून उठती है और उसे चाकू मार देती है, लेकिन क्यूजिन मुस्कुराते हुए कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वो नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। अब आसपास के लोगों को होश आता है और सब डर के मारे भागने लगते हैं। जी ह्यूक भी उठता है, लेकिन उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। अब ह्यून नीचे आती है और जिना से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी दोनों जी ह्यूक को देखते हैं, जो चश्मा उठाने जा रहा होता है। ह्यून उसे रोकती है और कहती है, ऐसा मत करना, चलो स्नेह को देखने चलते हैं। अब हम देखते हैं, दुनिया के सारे इंसान एक दूसरे की एस लाइन देख पा रहे हैं। लोग घबराए हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? अगले सीन में ह्यून मेट्रो में होती है। आसपास सभी लोग हेलमेट पहने होते हैं। ह्यून कहती है, अब सब कुछ बदल चुका है, अब हर कोई एस लाइन देख सकता है। मैं हमेशा से नॉर्मल बनना चाहती थी और अब मैं नॉर्मल बन गई हूँ। पहले सिर्फ मैं बिना चश्मे के एस लाइन देख सकती थी, लेकिन अब सब देख सकते हैं। इन बातों को 1 साल हो चुका है। किसी को अब तक नहीं पता कि एस लाइन आखिर आई कहां से। स्नैबी अब ठीक है, लेकिन उसके अंकल ने उसे अब तक नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। हम इन दोनों को साथ में देखते हैं और हयन फिर से अकेली रह जाती है। आखिरी सीन में हयन स्मृति स्थल पर आती है, जहां वो जसियों की फोटो को देखती है और पुराने लम्हों को याद करती है। तभी उसे कोई आवाज देता है। पहले तो समझ नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो कोई और नहीं बल्कि क्यूजिन होती है। और यहीं पर इस थ्रिलर, इमोशनल और मिस्ट्री से भरे ड्रामा एस लाइन का अंत हो जाता है। सो गाइस, ये था हमारा एस लाइन का पूरा एंड। आपको कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नए ड्रामा की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।